नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन यूं तो कई ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इन सभी में वाल्मीकि रामायण में लिखे गए तथ्यों को ही सबसे सटीक माना गया है। वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसी रोचक बातें बताई गई हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं बातों में से ये भी बात निकल कर आती है कि रावण से पहले लंका पर कौन राज करता था। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रामायण की बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने आज तक सुना नहीं होगा। इंद्र ने भेजा था श्री राम के लिए रथ। जिस समय राम रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय इंद्र ने अपना रथ श्री राम के लिए भेजा था। उस रथ पर बैठकर ही श्री राम ने रावण को मारा था। जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा, तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा। इसके बाद ही श्री राम ने रावण का वध किया। कुबेर की थी सोने की लंका। रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था, वे लंका पहले रावण के भाई कुबेर की थी। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान पर अपना कब्जा कर लिया। सीता स्वयंवर में नहीं गए श्री राम। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम सीता स्वयंवर में गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। उसके अनुसार राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला गए थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वे शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। जब श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वे टूट गया। राजा जनक ने ये प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। इसी के चलते श्री राम का विवाह सीता के साथ हुआ। नहीं हुआ लक्ष्मण व परशुराम में विवाद। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां आए थे और लक्ष्मण से उनका विवाद भी हुआ था। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम अयोध्या लौट आए थे, तब रास्ते में उन्हें परशुराम मिले। उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम ने जब उनके धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो बिना किसी से विवाद किए वे वहां से चले गए। इसलिए श्री राम के हाथों मरा रावण। रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अनर्णय था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनर्णय से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनर्णय की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यमराज से भी हुआ था रावण का युद्ध। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो वे यमलोक भी जा पहुंचा। वहां यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए काल दंड का प्रयोग करना चाहा, तो ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि किसी देवता द्वारा रावण का वध संभव नहीं था। कबंध को श्राप मुक्त किया था श्री राम ने। जब श्री राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उस समय कबंध नामक राक्षस का राम लक्ष्मण ने वध किया था। वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया तो वे श्राप मुक्त हो गया। कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। लक्ष्मण नहीं, श्री राम हुए थे क्रोधित। श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने जब वानर सेना को लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए थे। जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण नहीं, श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाण भी छोड़ दिए थे। तब लक्ष्मण वे अन्य लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया था। विश्वकर्मा के पुत्र थे नल। सभी जानते हैं कि समुद्र पर पुल का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी विश्वामित्र के पुत्र थे और वे स्वयं भी शिल्प कला में निपुण थे। अपनी इसी कला से उसने समुद्र पर पुल का निर्माण किया था। 5 दिन में बना था राम सेतु। रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था।
इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। ये पुल 100 योजन चौड़ा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।